नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम कहानी पंच परमेश्वर के बारे में बताएंगे, जो कि ग्रामीण सामाजिक परिवेश में आधारित है। और यह कहानी मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीख देती रहती है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है और यह पता चलता है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। और ये पंच परमेश्वर कहानी इसी पर आधारित है। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी है। यह उनकी पहली कहानी थी जो सन 1916 में लिखी गई थी। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता के बारे में बताया गया कि वह दोनों कितने प्रगाढ़ मित्र थे, उन दोनों के विचार में कितने मेल खाते थे, उसी की वर्णन इसमें है। उनकी मित्रता लेन देन में साझेदारी की थी, उन दोनों में परस्पर विश्वास था। जुम्मन शेख जो था वो हज करने गया तो उसने अपने घर की देखरेख अपने मित्र अलगू पर छोड़ रखी थी। और उसका जो मित्र अलगू था वह बहुत ही नेक ईमानदार आदमी था। अलगू चौधरी भी ऐसा ही करता था जो अपने दोस्त के लिए हमेशा सही हो। बचपन से ही उन दोनों में मित्रता प्रगाढ़ थी। जुम्मन के पिता जुमराती ही दोनों के शिक्षक भी थे। जुम्मन का जो मन था वो विद्या में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वह विद्या ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अलगू का सम्मान धन के कारण हमेशा होता रहता था। एक बार ऐसी घटना होती है कि दोनों की मित्रता टूटने लगी। हुआ ऐसा कि जुम्मन की बूढ़ी खाला ने पंचायत बुलाई। उसकी सम्मति जुम्मन को मिलने के बावजूद उसकी जो सेवा जो हो रही थी वो ठीक से नहीं हो पा रही थी। जुम्मन की बीवी करीमन उनकी दादी को तीखा बोलती थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी बोल देती थी, जो कि क्या अच्छी नहीं लगती थी। और यह कड़वी बातें दादी को अच्छी न लगी, इसलिए जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी, जो उनको क्या है, उनके मन को चोट पहुंचा जाती थी। दूसरी तरफ जो जुम्मन थे वो अपने तर्क से यह कहते थे कि बुढ़िया न जाने कब तक ज़िंदगी में ऐसे ही जीती रहेगी और 2-4 बीघे जो भी उसर में दे रखे हैं उसके मोल लेती रहेगी। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती और जितना रुपया इसके पेट में झोंक दिया जाए ऐसा लगता है कि उतने से भी इसका मन नहीं भरता। उतने से तो अब तक कितने गांव मोल ले लिए होते। अलगू जो थे अब पंच बनाए गए। बूढ़ी खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू दड़बून में फंस जाता है। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी बातें संपत्ति सब लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ऐसी ललकार सुनकर वह क्या है सचेत न हो जाता है, यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। फिर उससे कोई कह नहीं सकता था कि उसने किसी का खिलाफत किया, किसी का पक्ष लिया। अलगू बार बार सोचता, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अब होता है बूढ़ी खाला जो है वो पंचायत से कहती है, मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूँ, ऐसा मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगी, ऐसा खाला कहती हैं। अलगू जो थे वो चौधरी में पंच थे। उन्होंने हिब्बनामा रद्द करने का फैसला दिया। खाला को मिल्कियत यानी उनकी जो भी चीत की चीज़ें थी वह वापस करने का फैसला दिया। फैसले को सुनकर जो जुम्मन शेख थे वो सख्ते में आ गए, यानी कि एकदम शौक रह गए, सन्नाटे में आ जाते हैं। शीघ्र ही एक दूसरी घटना में जुम्मन शेख को एक मौका मिल जाता है। अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में उन्हें पंच बनने का मौका मिलता है। बटेसर मेले में अलगू चौधरी ने बड़े मजबूत बैल खरीदे थे। एक बैल उसमें से मर जाता है। अब एक बैल को लेकर अलगू क्या करता, उसने उसे समझू साहू के हाथ बेच दिया। समझू जो साहू थे उससे बेगारी लेता था और उस बैल की क्या करता था, खूब पिटाई करता था। चारा खाना उसको पर भरपेट देता नहीं था, जिसके कारण क्या है वह बैल थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। और एक दिन ऐसा होता है कि वह बैल सड़क पर चलते चलते बैल गिर पड़ता है और वहीं रात काटनी पड़ती है। लेकिन किसी समय पलक झपक जाने पर किसी ने आंटी से रुपए ही नहीं सब कुछ गायब कर दिया और जितने भी बैल पर लादे गए कंटेनर के तेल थे वह भी गायब कर दिए। सहुआइन इन सब के लिए अलगू चौधरी को कोसती है कि न निगोड़ा ऐसी कुलछनी बैल देता, न जन्म भर की कमाई लूटती।
इसके बैल के कारण हमारी पूरी जन्म भर की कमाई व्यर्थ हो गई, डूब गई। अब अलगू चौधरी के बैल का दाम समझू साहू देने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। गांव में अब इसी को लेकर पंचायत बैठती है। इस बार जो दृश्य था वो पूरी तरह से बदल जाता है। अलगू वादी के रूप में और जुम्मन पंच के रूप में। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। वह बदला लेने की भावना अपने मन से जितनी भी बैठी हुई थी उसको मिटा देता है। जुम्मन सोचता है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाड़ी के सदृश होगा और देववाड़ी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मनोविकार हमारे देववाड़ी के अंतर्गत आ जाता है तो मुझे क्या है, परमेश्वर का दर्जा जो दिया गया है वह नहीं मिल सकता। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है, ऐसा जुम्मन मन में सोचता है। और अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? अलगू और समझू साहू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। और ऐसा जब फैसला सुनाता है तो सभी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं पंच परमेश्वर की जय। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच परमेश्वर में वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और अलगू से गले मिलकर बोले, भैया जब तुमने मेरे पंचायत की तब से मैं तुम्हारा क्या हो गया था, प्राण घातक शत्रु बन गया था। बस तुमसे बदला लेने की सोच रहा था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन होता है। वहाँ पे बैठने के बाद सिर्फ न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं समझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जुबान से स्वयं खुदा बोलता है। अलगू उसकी बात को सुनकर रोने लगा। उसकी आँख से निकले इस पानी से दोनों के दिलों का मैल पूरी तरह से धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। दोनों के जो प्रेम थे फिर से दिल से जुड़ गए। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रारंभिक काल की कहानी होकर भी इतनी अत्यंत कौतूहलवर्धक कहानी है और यह समाज में न्याय की भावना का संचार करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी वक्त, किसी भी समय अपने न्याय पर सदैव अटल रहना चाहिए। यह रही पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि पंच परमेश्वर ही होता है और परमेश्वर ईश्वर में सदैव वास करता है। इसी बातों से मैं अपनी